वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। कल हमने इंट्रोडक्शन करी थी पॉलिनोमियल्स के चैप्टर की कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स की हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो हमारे पास है फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कि हमने बताना है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल कौन से, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें बताना है कि दिस इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। मैंने आपको कहा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, जो कल आपको समझाया था, इसको टर्म से ही पता चल रहा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसको समझ के हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होएगा, सिर्फ एक वेरिएबल होएगा। तो x एक वेरिएबल है, सो येस दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका आंसर आ जाएगा, इट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड द वेरिएबल इज x। अब आगे सेकंड क्वेश्चन। सो येस दिस इज ये वर्डिंग लिख लेना कि येस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड द वेरिएबल इज x। इसके बाद है हमारे पास y² प्लस √2। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है एंड इट्स वेरिएबल इज y² है। और यहाँ पे y² y वाली टर्म है नहीं, तो 0 इंटू वाई कर देंगे प्लस √2 कर देंगे। चाहे ऐसे भी लिख दो चाहे ऐसे भी लिख दो, इसका भी मतलब y² प्लस √2 ही है और इसका मतलब भी y² प्लस √2 है। सो येस दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड इट्स वेरिएबल इज़ y। इसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है 3√t प्लस t√2। पहले हम देखेंगे रूट की वैल्यू क्या होती है, हाफ, पावर इज डिग्री इज हाफ, तो 3t की पावर हाफ प्लस t√2। तो हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल्स वो होते हैं ना जिसमें जो हमारी डिग्री है, डिग्री क्या हो होल नंबर्स में हो। तो 3t की पावर हाफ प्लस t की पावर 1 इंटू √2। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी जो पावर है वो होल नंबर्स में नहीं है। तो हम अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसको डिफाइन भी नहीं कर सकते कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ही नहीं है तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल लिख देंगे। आगे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, इसमें है y प्लस 2/y। तो ये देखिए y प्लस नीचे है y, तो y की पावर -1। तो यहाँ पे दिस इज़ नॉट अ होल नंबर, -1 इज़ नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका आंसर भी हम यही लिख देंगे। इसके बाद आ गया हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो हमें बताया गया है, पूछा हुआ है क्वेश्चन में दिस कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है और एक वेरिएबल t है। तो 3 वेरिएबल्स हैं इसमें हमारे पास। तो अगर 3 वेरिएबल्स आ गए तो हमें पूछा है दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसके पास 3 वेरिएबल्स है, इसके पास 3 वेरिएबल्स है x, y एंड t, 3 वेरिएबल्स। तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसके बाद आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारे पास 2 प्लस x² प्लस x। इसमें हमने x² का कोफिशिएंट बताना है। x² का कोफिशिएंट है 1, तो इसमें है x² का कोफिशिएंट 1। इसके बाद है हमारे पास सेकंड, इसमें 2 माइनस x² प्लस x³। इसमें है x² का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे -1 है ना, तो x² का कोफिशिएंट -1 आ गया। इसके बाद हमारे पास है स्टेटमेंट नंबर 3, π/2 x² प्लस x। इसमें है हमारे पास x² का कोफिशिएंट π/2, दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। इसके बाद आगे हमारे पास √2x - 1। तो इसका क्या है, फोर्थ है हमारे पास √2x - 1। इसमें क्या है, x² है ही नहीं, तो ऐसे लिख देंगे 0 इंटू x² प्लस √2x - 1। तो x² का कोफिशिएंट क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वेयर इज़ ज़ीरो, क्योंकि इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करा हुआ है ना, तो ज़ीरो को किसी की चीज़ से साथ मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो ही आंसर है ना, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है ज़ीरो। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें बाइनोमियल की एग्जांपल देनी है, बाइनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 35, इसकी डिग्री हो, ठीक है। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स से, एक डिग्री से। नंबर ऑफ टर्म्स से होता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, और डिग्री की टर्म से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो इसमें हमें क्या है कि बाइनोमियल बनाना है ऑफ डिग्री 35, तो एक्स की पावर 35 प्लस 100 लगा लो, एक्स की पावर 35 प्लस 50 लगा लो, वाई की पावर 35 प्लस 17 लगा लो, कुछ भी कर लो। तो 3 एग्जांपल्स होगी, आप इसमें से कोई भी एक कर देना, कुछ भी बना सकते हैं। टी की पावर कर सकते हैं, टी की पावर 35 प्लस 19 लगा लो। तो ये तीन चार एग्जांपल्स होगी। और इसके बाद है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल बनाना है हमने। मोनोमियल का मतलब होता है मोनो मीन्स वन एंड हैविंग वन टर्म, एक टर्म होनी चाहिए, और डिग्री कितनी है उसकी 100। तो डिग्री क्या हो जाएगी एक्स की पावर 100, ये एक मोनोमियल बन गया। इसके प्लस कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि फिर दो टर्म्स हो जाएंगे, मोनोमियल करना है। जैसे 3y की पावर 100, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल। तो हमारे पास एग्जांपल्स दो दे दी हमने, एक फर्स्ट ये एग्जांपल होगी, एक सेकंड ये एग्जांपल होगी। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमने इनकी डिग्री बतानी है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। तो फोर्थ का फर्स्ट है 5x की क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 7x। इसकी राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या आ गई 3। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्वेयर, इसकी डिग्री आ गई 2। इसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन 5t माइनस रूट 7, 5t की पावर 1, तो इसकी डिग्री आ गई 1। और इसके बाद है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन 3, इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 0 इज़ ऑलवेज 1, तो हमने 3 को भी नहीं चेंज किया, इसका मतलब भी 3 हुआ। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ दिस इज 0। अब आगे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक हम कैसे करते हैं, लीनियर मीन्स हैविंग डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मतलब हैविंग डिग्री 2 एंड क्यूबिक मतलब हैविंग डिग्री 3। तो फिफ्थ का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स लीनियर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक बिकॉज यहाँ पे डिग्री क्या है 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ एक्स माइनस एक्स क्यूब। सो इसमें क्या है डिग्री हाईएस्ट पावर इज 3, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड है हमारे पास y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, इसमें हाईएस्ट पावर इज 2, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे हमारे पास फोर्थ, इसमें 1 प्लस एक्स की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, तो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब आगे हमारे पास फिफ्थ 3t की पावर इज 1, सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन, इस पे है r का स्क्वायर, यहाँ पे दिस इज पावर हाईएस्ट पावर इज 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद है हमारे पास सेवेंथ, और सेवेंथ में क्या है हमारे पास 7x की पावर क्यूब, 7x क्यूब, तो 7x क्यूब है, तो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने आज एक्सरसाइज 2.1 करी, और 2.1 में हमने सारा कुछ पढ़ा कि व्हाट इज़, कल जो हमने पढ़ा था वो था सब कुछ
व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है, मतलब उसकी जो डिग्री होती है वो होल नंबर में हो, दैट इज़ नोन एज अ वेरिएबल। और पॉलिनोमियल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट एंड कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास x इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, उसमें कांस्टेंट क्या है, 1 है, और डिग्री क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर इज़ 1, ठीक है। और हमने एक पढ़ा था पॉलिनोमियल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पॉलिनोमियल्स होते हैं 2 तरीके के, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स में होते हैं, अगर एक टर्म हो तो होता है मोनोमियल, अगर 2 टर्म्स हो तो होता है बाइनोमियल, अगर तीन टर्म्स हो तो होता है ट्राइनोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इट इज़ डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, अगर डिग्री 1 है देन इट इज़ नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है देन इट इज़ नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है देन इट इज़ नोन एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमने कल वाला भी रिवाइज कर लिया और आज की हमने पूरी पढ़ ली एक्सरसाइज 2.1। कल हम 2.2 करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप भी मेहनत करते रहें और पढ़ते रहें। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। राधे राधे, हरे कृष्णा।